A very good morning to all. Now in this video we are going to start second point of administration social life सामाजिक जीवन. The Rajput were part of the क्षत्रिय. राजपूत जो थे क्षत्रिय के ही एक भाग थे जो कि वैरियर यानी योद्धा थे. तो क्षत्रिय थे जो योद्धा वर्ग के थे. विद इन द कास्ट सिस्टम, ये वर्ण व्यवस्था थी भारत में तब, और इस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो राजपूत जो है क्षत्रिय वर्ग में आते थे. मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलिंग क्लास क्लेम्ड देयर लीनेज फ्रॉम आइदर अग्नि, सन और मून. जो ज़्यादातर राजपूत थे वो अपने आप को क्या दावा करते थे कि वो उनकी वंशावली जो है अग्नि, सूर्य और मून से संबंधित है. द पोजिशन ऑफ द वुमेन डिक्लाइन ड्यूरिंग this period, and many evils practiced such as the polygamy, austerity prevailed. इस समय जो औरत की स्थिति थी डेक्लाइन यानी पतन हो चुका था, यानी दयनीय थी, और बहुत सारी जो है बुराइयां इस समय समाज में व्याप्त थी. बहुपत्नीवाद भी इस समय जो है प्रचलित था. नेक्स्ट पॉइंट, अ न्यू क्लास ऑफ क्लरिकल स्टाफ एमर्ज कॉल्ड द कायस. एमर्ज यानी उभरा था. एक नया वर्ग इस समय उभरा था जो क्लरिकल काम करता था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको कायस कहा गया था. तो ये तो सोशल लाइफ थी उस समय की. और फिर इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था. एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड लैंड रेवेन्यू फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टेट. एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी जो है प्रमुख व्यवसाय था इस समय के लोगों का. रेवेन्यू यानी टैक्स, कर देना, जो राज्य के सबसे बड़ी क्या था, अर्थव्यवस्था का एक पैसे का साधन था. यानी राज्य का जो कामकाज चलता था वो एग्रीकल्चर से संबंधित टैक्स से ही ज़्यादा पूर्ण होता था. नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, स्पाइस, प्रीसियस स्टोन एंड द इम्पोर्टेंट हॉर्स एंड प्रीसियस मेटल. इंडिया एक्सपोर्ट करता था. एक्सपोर्ट यानी निर्यात, यहाँ से अपना सामान बाहर बेचना, जैसा अभी भी भेजती है ना गवर्नमेंट. तो एक्सपोर्ट यानी निर्यात करता था. टेक्सटाइल यानी कपड़ा से संबंधित, और स्पाइस मसाले, प्रीसियस स्टोन यानी कीमती पत्थर. और इंपोर्ट करता था, आयात करता था, वहाँ से बाहर से माल हमारे देश में आते थे. हॉर्सेस घोड़े, और प्रीसियस मेटल यानी कीमती जो धातुएं थी वो भारत आयात करता था उस समय. राइज ऑफ द राजपूत क्लान यानी कुल. इस समय अनेक जो है राजपूत क्लान कुलों का जो है उदय हुआ था. द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय जो संघर्ष था. किस किस में था संघर्ष? जो प्रतिहारा, गुर्जर थे और राष्ट्रकूट और पाल, इनमें जो है कन्नौज को लेकर या अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण उनका क्या हुआ, शक्तियाँ क्षीण हो गई, उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए. तो इसके कारण जो उनके अधीनस्थ थे छोटे छोटे राज्य, वो अपने आप ही स्वतंत्र हो गए. तो इसी संघर्ष के कारण जो छोटे छोटे राज्यों का जो है उदय हुआ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया यानी उत्तर और मध्य भारत में. मैनी ऑफ दीज वर रूल्ड बाय सम वर लाइक क्लान्स ऑफ मिस्टीरियस ओरिजिन. कुछ क्लान की या कुलों की उत्पत्ति तो रहस्यमय तरीके से ही हो गई. सिर्फ वो किसके लिए, कि लड़ाई लड़ने के लिए, एक दूसरे के इलाकों पे कब्जा करने के लिए. सम राजपूत क्लान्स क्लेम डेसेंट द सन सूर्यवंशी. कुछ राजपूत क्लान तो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे. अदर्स ट्रेस देयर ओरिजिन टू द ल्यूनर फैमिली. और कुछ चंद्रवंशी कहते थे अपने आप को. द एशियंट पांडवा, जो पुराने पांडवों की जो चंद्रवंशी थे, उन्हीं के वंशावली में अपने आप को शामिल करते थे. कलेक्टिवली ऑल देम वर कॉल्ड राजपूत. सामूहिक रूप से वो सभी अपने आप को क्या कहते थे, कि हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं. The term Rajput has originated from the Sanskrit word Rajputra. जो ये राजपूत शब्द है ये संस्कृत के राजपुत्रा शब्द से लिया गया है, विच मीन्स द सन ऑफ द किंग, जिसका मतलब है राजा का बेटा. समन ऑफ द रॉयल लीनेज
कुछ कुछ जो है राजा की वंशावली से ही आते थे। पीपल ऑफ द डिफरेंट राजपूत क्लान्स वर नॉन फॉर द ब्रेवरी एंड करेज। जो अलग अलग राजपूत कुलों के जो अलग अलग उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे क्या कर रखे थे, दल बना रखे थे, तो वो सभी अपनी बहादुरी और साहस के लिए पहचाने जाते थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग द राजपूता डायनेस्टी वर द गहदवाल्स ऑफ द कन्नौज, द परमार्स ऑफ मालवा, द चंदेल ऑफ बुंदेलखंड एंड द चहनमान ऑफ अजमेर। इनमें से जो फेमस या प्रसिद्ध राजपूत वंशावलियाँ थी वो थी गहदवाल थे कहाँ के, कन्नौज के, और परमार से मालवा के, और चंदेल जो थे बुंदेलखंड के, एंड जो चहनमान थे वो अजमेर के। तो ये उनमें से जो थे प्रसिद्ध क्लान्स थे। पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द चहनमान डायनेस्टी। और चहनमान डायनेस्टी का जो एक रूलर था, शासक था, कौन, पृथ्वीराज चौहान, ये उनमें सबसे प्रसिद्ध था। ही वाज ग्रेटेस्ट जनरल, ही कंक्यूर्ड सेवरल स्मॉल स्टेट इन राजस्थान एंड डिफीटेड द चंदेला किंग ऑफ बुंदेलखंड। इसने राजस्थान के छोटे छोटे कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और यहाँ तक कि बुंदेलखंड के जो चंदेल राजा थे उनको भी हराया। इस प्रकार जो है पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तुर्को अफगान इन्वेंशन अंडर गजनवी एंड गौरी। तुर्कियों और अफगानियों का भारत में घुसपैठ, इन्वेंशन यानी घुसपैठ, आक्रमण, किसके अंडर में, गजनवी एंड गौरी, ये दोनों ही क्या थे, आक्रमणकारी थे जिन्होंने कि भारत का काफ़ी खजाना लूटा और भारत को बर्बाद किया। तो ये नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, कौन, गजनवी एंड गौरी।